गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, विच ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी दो पेयर, एक पेयर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसमें कौन बड़ा है। तो बाबू मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था क्या कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो जब ऐसा पढ़ाया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 5/6 इज ग्रेटर, 5/6 जो है पॉजिटिव नंबर है, सो ये बड़ा होगा। अगला जो अगर हम क्वेश्चन, अगर इसको आप दूसरा भी मेथड से अगर नहीं जानते हो कि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन को बनाना चाह रहे हो, तो यदि आप इसको लिख दो कि 5/6 और 0 को 0/1 बोल सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनाएगा 5 और ये बनेगा क्या 0, यानी 5 बड़ा हो गया। तो सो 5/6 यानी ये साइड बड़ा हुआ है, सो 5/6 इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि -3/5 और 0। तो -3/5 और 0 की बात अगर हम बात करें तो वो हमने ये भी पढ़ा था कि एवरी निगेटिव नंबर इज क्या, तो लेस देन 0। तो यहाँ पे -3/5 से बड़ा कौन हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि निगेटिव नंबर 0 से क्या होता है, छोटा होता है। अब एक चीज और पढ़े हैं हम लोग कि जैसे अब लिखा है कि 5/8 और 3/8, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, और जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा। क्या पढ़े थे कि जब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होगा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। सो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस। एक और है क्या कि -15/4 और -17/4। तो बाबू इसका भी डिनोमिनेटर सेम, -15/4 और -17/4। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये जानना चाहिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, और न्यूमरेटर बड़ा हो। तो न्यूमरेटर बड़ा करने का मतलब -15 बड़ा कि -17 बड़ा। तो ये हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि निगेटिव में जो नंबर जितना ही छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। सो -15 इज ग्रेटर देन -17, देन तो -15/4 इज ग्रेटर देन -17/4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये ना। आओ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा स्पीडली भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को होगी। क्वेश्चन नंबर आप लिखा है कि 5/9 और -3/-8 कैंसिल कर दीजिए, यानी 5/9 और 3/8। तो बाबू अगर ऐसा है तो इसको भी बनाने के लिए आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड इसके लिए आता है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेम करो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 बी 72, ये तो सब लोग को आता है। तो 9 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 72। तो 5/9, 9 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 72, तो 9 8 जा 72, तो 5 8 जा 40 और 9 8 जा 72, और एक क्या है 3/8। तो 8 में 9 से, तो 9 3 जा 27/72। तो अब आप मैच करो तो कि 40/72 बड़ा कि 27/72 बड़ा। तो आप को ये तो मालूम है कि डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर इसका बड़ा वो बड़ा, यानी कि 40/72। तो 40/72 किसका वैल्यू 5/9 का। तो 5/9 इज ग्रेटर देन 3/8। अब यहां से एक चीज और हम जानेंगे क्या कि अगर हम इसको दूसरे भी मेथड से बनाए तो आप इस मेथड का ज्यादा अप्लाई करो, क्योंकि टाइम कम लगेगा और क्वेश्चन जल्दी बनेगा। 5/9 और गलत होने का भी चांस, बस यही ध्यान रखना है ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये उधर लिखा जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई होगा इधर आएगा। तो 8 5 जा कितना होता है 40 और 9 3 जा 27, तो 40 बड़ा है ना, यानी 5/9 इज ग्रेटर देन 3/8। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दो,
डील कर दो, सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे एक और -12/5 और दे दिया मान लो कि -3, तो आप इसको -12/5 और -3/1 बोल सकते हो क्या। आप इसको क्रॉस करो तो ये बनाएगा -15, सॉरी ये इधर वाला आता है ना -12, और ये बनाएगा -15, तो -12 ग्रेटर हो गया ना, यानी -12/5 इज ग्रेटर देन -3। चलिए, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बाबू वही है, वही है कहने का मतलब कि उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है और यही काम को करके उसको भी सॉल्व करना है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो कि जैसे लिखो -3/7 और फिल इन द ब्लैंक्स है 6/-13। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले कि आप इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या है निकालोगे, बड़ा छोटा करो डायरेक्ट। तो -3 ये वाला इधर होता है ना, तो -3 × -13 और 6 × 7, तो ये हो गया कितना 39 और ये हो गया 42। तो 39 बड़ा कि 42 बड़ा, 42 बड़ा, यानी कि ये साइन। तो इसमें 3 साइन अप्लाई करना है आपको। तो तीनों साइन अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करो और यूज करने के बाद साइन को डाल दो। जैसे और भी कोई क्वेश्चन है तो 0 और एक लिखा है -3 -5, तो ये कट गया। तो आपको मालूम होगा कि 0 से एवरी पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर, तो ग्रेटर होगा यानी कि 3/5 जो होगा वो मेरा बड़ा होगा। अब एक और क्वेश्चन अगर दिया जाए कि -8/9 और -9/10, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -80 हो गया और ये -81 हो गया, 9 9 जा, तो -80 बड़ा कि -81 बड़ा, तो -80 बड़ा ना, क्योंकि माइनस में जो जितना ही छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, यानी ये साइन इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है 2 3 4, आप इसको क्या करोगे, आसानी से बना लोगे। आओ हम अगले क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का डिस्कशन करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये तो बाबू तुम पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ। अब देखो 5 का 1 क्या कहा जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग। तो क्वेश्चन है 2/5, 7/10, 8/15 और 13/30। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप सबसे पहले क्या जानोगे कि ये मेरा 5/5, 10, 15, 30 क्या है। तो 5, 10, 15, 30 जो डिनोमिनेटर है सबको सेम करो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप इसको क्या करो कि सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर निकाल लो। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, एलसीएम निकाल कर, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30 भी 30। ये तो सब लोग जानते भी होंगे कि जो सबसे बड़ा होता है उसको चेक किया जाता है कि क्या सबसे कट रहा है, 5 से, 10 से कट रहा है, 15 से, यानी कि 30 होगा। अगर ये नहीं कटता तो इसके टेबल को आगे बढ़ाते फिर चेक करते। तो इस तरह से हम अपना एलसीएम निकाल लिए, या अदरवाइज आपको सिंपल मेथड से एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालने आता है। अब यहां से आप क्या करोगे, 2/5, तो 2/5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 30 हो जाएगा, यानी 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 30, तो 6 से। यही डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका है, यानी कि 12/30, एक है 7/10, तो 10 में कितना से 3 से, यानी कि 21 बाई कितना हो गया 30। अब एक क्या है 8/15, तो 8/15, 15 में कितना से, तो 2 से, तो 8 2 जा 16/30, और एक है 13/30, तो सिंपल 13/30 में कितना से, 1 से। तो अब देखो, तो आप क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा ना, तो सबसे छोटा कौन, 12/30, उसके बाद उससे बड़ा कौन, 13/30, उसके बाद उससे बड़ा कौन, 16/30, और उसके बाद 21/30।
हो गया। अब क्या ये क्वेश्चन से ताल्लुक रखता था 12/30? नहीं। तो 12/30 बाबू किसका वैल्यू है? तो 2/5 का। 13/30 13/30 का ही वैल्यू है। 16/30 यानी कि 8/15 का वैल्यू है। और 7/10 का वैल्यू है। तो इस तरह से आपने इसको क्या लिख दिया? असेंडिंग ऑर्डर। और इसी क्वेश्चन को यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता तो जो ये इधर वाला पार्ट सबसे बड़ा है उसको आप लाते चले जाते, और जो ये आप लिख दिए ये क्या कहलाता? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 6 दोनों क्वेश्चन आप बना लोगे।